झुग्गी झोपड़ियों में उतरी तगड़ी पुलिस फोर्स। अवैध बस्तियों में ताबड़तोड़ छापेमारी, क्योंकि आदेश है सीएम योगी का। एक भी घुसपैठिया छूटेगा नहीं, एक एक की होगी पहचान और उसके बाद सीमा पार भेजने का तैयार है पूरा प्लान। दरअसल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर राज्य में अवैध तौर पर रह रहे बांग्लादेशियों, रोहिंग्याओं, घुसपैठियों की पहचान के लिए एक बड़ा और सिस्टमैटिक ऑपरेशन शुरू किया जा चुका है। सरकार ने राज्य के सभी नगर निगमों को आदेश दिया है कि वो अपने अपने इलाकों में काम कर रहे ऐसे सभी लोगों की डिटेल लिस्ट तुरंत तैयार करें जिनके डॉक्यूमेंट संदिग्ध या फिर अवैध हैं। ऑफिशियल आदेश के मुताबिक हर नगर निगम अपने अधिकार क्षेत्र में रह रहे सभी संदिग्ध रोहिंग्याओं और बांग्लादेशियों की एक अलग लिस्ट तैयार करेगा। ये लिस्ट संबंधित कमिश्नर और आईजी रैंक के अधिकारियों को सौंपी जाएगी, जिसके बाद आगे की कानूनी और एडमिनिस्ट्रेटिव कार्रवाई शुरू की जाएगी। मुख्यमंत्री ने अवैध तौर पर रह रहे लोगों की पहचान करने और उनके संभावित इवैक्यूएशन तक उन्हें सुरक्षित रखने के लिए हर कमिश्नरेट में डिटेंशन सेंटर बनाने के भी निर्देश जारी कर दिए हैं। संबंधित कमिश्नरों और आईजी अधिकारियों को पहले फेज में ही डिटेंशन सेंटर के लिए सही जगहों की पहचान करने का आदेश दे दिया गया है। अधिकारियों के मुताबिक इन सेंटर्स में उन विदेशी नागरिकों को रखा जाएगा जो बिना वैलिड ट्रैवल या रेजिडेंस डॉक्यूमेंट्स के यूपी में रह रहे हैं। सरकार के निर्देशों के बाद पूरे राज्य में एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम तुरंत एक्शन में आ गया है और पुलिस, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन और इंटेलिजेंस एजेंसियां एक्टिव हो गई हैं, जिसके चलते आप इन तस्वीरों में भी देख सकते हैं किस तरह से पूरा पुलिस अमला झुग्गी झोपड़ियों में उतर चुका है। एक एक शख्स से पूछताछ की जा रही है, उनके डॉक्यूमेंट्स चेक किए जा रहे हैं। जहाँ भी पूरे थाना क्षेत्र में ये देखा जा रहा है कि कोई बाहर का तो यहाँ नहीं बसा है और अगर ऐसा कोई व्यक्ति है तो उसकी तस्दीक किया जा रहा है, उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। पुलिस ने लखनऊ के अलग अलग इलाकों, खासकर गोमती नगर रेलवे स्टेशन के पास और सरोजनी नगर में झुग्गियों का दौरा किया। इस दौरान यहाँ रहने वालों के आधार कार्ड, पैन कार्ड और दूसरे पहचान के डॉक्यूमेंट्स चेक किए गए। लखनऊ की मेयर ने भी इस बारे में पूरी जानकारी दी कि किस तरह से योगी सरकार ने आदेश दिए हैं कि एक भी रोहिंग्या या बांग्लादेशी को बख्शा नहीं जाएगा। मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है कि जो मैं चाहती थी कि मैं ये काम करूं, उस काम को माननीय मुख्यमंत्री जी ने आदेश दे दिया है। मुझे बहुत खुशी है कि मैंने जो निर्णय लिया था वो बिल्कुल सही था। पिछले साल दिसंबर में हमने कार्रवाई की थी, उस समय 50 परिवार को हटा दिया था, उनका घर बिल्कुल हटा दिया था। वो 50 परिवार यहाँ से चला गया था। उसके बाद धीरे धीरे जांचें करने लगे, हर जोन में कहाँ कितने लोग हैं, सबकी मैंने कार्रवाई कराई और जोनों से पूरा डाटा भी इकट्ठा कर लिया है। और उसके बाद अभी 15 दिन पहले जब आप लोग साथ में थे, LSA कंपनी की जांच करी है, तो उसी दिन 160 लोग काम छोड़ करके चले गए हैं। और ये मैं मुहिम हल्के हल्के चलाती रही, आप लोगों का भी सहयोग रहा। लेकिन अब हमारे मुखिया, प्रदेश के मुखिया माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने जब ये कह दिया, महाराज जी का आदेश सर्वोपरि है, अब मैं इसको खुल करके इस पे काम करूंगी और हर विभाग को कहूंगी कि इस पे काम करें। जैसे बिजली विभाग ने कैसे वहां पे कनेक्शन दे दिया, आप लाइट हटाइए, जल कल ने हमारे कैसे वहां पे समरसीबल लगा दे, इनको हटाइए, इनका कनेक्शन काटना, इनका समरसीबल बंद करना, जब ये सब काम हम शुरू कर देंगे तो ये खुद ही यहाँ से चले जाएंगे। आपको हटना है, यहाँ से बाहर आपको जाना है। हमारे संसाधन आप इस्तेमाल नहीं करेंगे। जो रोजगार हमारे परिवार का है, हमारे बच्चों का है, वो आप कर रहे हैं। जो पानी हमने पीना है वो आप पी रहे हैं। जो लाइट हमको जलानी है वो लाइट आप फ्री में जला रहे हैं। कटिया फंसा करके आप लाइट चोरी कर रहे हैं। इन सब पे कार्रवाई करके इनको बाहर करना है। बहुत बड़ा नुकसान हुआ है हमारे कर्मचारियों को, क्योंकि जो कर्मचारी 500 में काम करता था, ये बांग्लादेशी 50 रुपए में काम करते हैं। तो हमारे जो यहाँ कुछ लोग हैं जिन्होंने इनको हटा करके उनको लेना शुरू कर दिया है। अब अभी जब हटेंगे तब हमारे लोग आएंगे, हमारे लोग काम करेंगे। उत्तर प्रदेश, जहां कभी उद्योग लगाने से पहले लोग 10 बार सोचते थे, आज वही प्रदेश भारत का नया निवेश गंतव्य बनकर उभर रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जोड़ी ने यूपी को निवेशकों की पहली पसंद बना दिया है।
कभी कानून व्यवस्था को लेकर बदनाम इस प्रदेश में आज शांति, सुरक्षा और स्थिरता निवेशकों का भरोसा बना रही है। 2023 की ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट में यूपी को 35 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा के निवेश प्रस्ताव मिले और आज देश के सबसे बड़े एयरपोर्ट जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट से लेकर डिफेंस कॉरिडोर, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे, फ्रेट कॉरिडोर जैसे प्रोजेक्ट यूपी की तस्वीर बदल रहे हैं। जहां पहले फैक्ट्रियां बंद होती थी, आज वहां टाटा, अडानी, माइक्रोन, हिटाची, आईटी और ईवी कंपनियों की कतार लगी है। यूपी के युवाओं के लिए लाखों नौकरियां तैयार हो रही हैं। योगी सरकार की सिंगल विंडो सिस्टम, रिकॉर्ड नीति सुधार और जीरो टॉलरेंस पॉलिसी ने निवेश को आसान बना दिया है और मोदी जी का विकास का डबल इंजन यूपी को सीधे वैश्विक आर्थिक नक्शे पर ला खड़ा कर रहा है। आज उत्तर प्रदेश सिर्फ एक राज्य नहीं, भारत का नया ग्रोथ इंजन बन चुका है। मोदी योगी की निर्णायक नेतृत्व क्षमता ने यूपी को समस्याओं वाले प्रदेश से संभावनाओं वाले प्रदेश में बदल दिया है और आने वाले वर्षों में यूपी भारत की अर्थव्यवस्था का सबसे बड़ा स्तंभ बनने जा रहा है। आपको बता दें कि सीएम योगी ने हाल ही में राज्य के 17 नगर निकायों को निर्देश दिए थे कि नगर निकायों में काम करने वाले रोहिंग्या और बांग्लादेशी नागरिकों की सूची तत्काल तैयार की जाए और ये सूची संबंधित मंडल के कमिश्नर और आईजी को सौंपी जाएगी। बस तभी से प्रशासनिक अमला एक्शन मोड में है। एक के बाद एक हर झुग्गी झोपड़ी, हर अवैध बस्ती में जाकर पुलिस प्रशासन जांच कर रहा है। यहाँ तक कि डिटेंशन सेंटर भी दिल्ली की तर्ज पर तैयार किए जा रहे हैं। और एक बार बांग्लादेशी और रोहिंग्या नागरिकों का सत्यापन हो गया तो इसके बाद FRRO के जरिए उन्हें वापस भेजने की प्रक्रिया भी पूरी की जाएगी। पकड़े गए घुसपैठियों को पश्चिम बंगाल और असम में BSF की मदद से सीमा पार भेजा जाएगा। यानी कि योगी सरकार फुल एक्शन मोड में है। तो आप भी इस वीडियो पर अपनी राय रखिए, साथ ही इस वीडियो को शेयर कीजिए और जुड़े रहिए हेडलाइंस इंडिया के साथ।